तो सीएम नीतीश भी शामिल हुए हैं। मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 साल बाद इस भोज का आयोजन किया गया है। बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री के साथ ललन सिंह और मंत्री संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री विजेंद्र यादव भी राबड़ी आवास पर भोज में शामिल हुए हैं। हालांकि इस दौरान जब मुख्यमंत्री बाहर निकले तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया है पटना में। 4 साल बाद इस भोज का आयोजन किया गया है। इसमें खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार भी इस भोज में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ ललन सिंह और मंत्री संजय झा, मंत्री विजय चौधरी और मंत्री विजेंद्र यादव भी राबड़ी आवास पर भोज में शामिल हुए हैं। हालांकि इस दौरान जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाहर निकले तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास पर भोज का आयोजन किया गया है और 4 साल बाद ये मौका, 4 साल बाद इस भोज का आयोजन किया है और काफी सस्पेंस बना हुआ था कि इस भोज में नीतीश कुमार शामिल होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार इस भोज में शामिल हुए हैं। तमाम जानकारी के लिए इस पर आशुतोष राबड़ी आवास से हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस भोज में पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है? नहीं, निशु पहुंचे हुए नहीं है। नीतीश कुमार आकर निकल चुके हैं और उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर दही चूड़ा का आनंद लिया है। दूसरी तस्वीर हम दिखा देते हैं आपको कि आप देख सकते हैं जो समर्थक हैं वो लगातार लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुंच रहे हैं और तिलकुट के साथ और भी जो मकर संक्रांति के जो खाने के सामान होते हैं उनके साथ समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर लगातार सिलसिला जारी है और सबसे खास तस्वीर यहाँ निकल कर आई सामने नीतीश कुमार की, जब नीतीश कुमार पैदल ही अपने आवास से राबड़ी आवास पहुंचे थे मिलने के लिए। वो तस्वीर काफी अहम थी। काफी दिनों के बाद लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक मंच पर नजर आए। इससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और आज की तस्वीर आने के बाद लगता है कि सारे कयासों पर विराम सा लग गया है। एक मंच पर आने के पीछे एक मकसद भी है कि इंडिया गठबंधन के बीच सभी जो दल है, घटक दल है, वो एकजुट है, ये मैसेज देने की कोशिश थी और नीतीश कुमार ने, लालू प्रसाद यादव ने एक साथ एक मंच पर आकर के ये मैसेज दे दिया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग दही चूड़ा का भोज खा चुके हैं वो लोग अब निकल रहे हैं और जो लोग ले जाना चाहते हैं खाने पीने का सामान वो लेकर अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तस्वीर सुबह से ही देखने को मिल रही है। ऐसी कई तस्वीरें मिली हैं और दूसरी तरफ आपको हम दिखाएंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि ठंड की वजह से ये माना जा रहा था कि जो ये भीड़ होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन बाद के दिनों में बिल्कुल हालात वैसे नहीं रहे। बाद के समय में तस्वीरें जो है बिल्कुल बदल गई। काफी चहल पहल देखने को मिल रही है। बिहार सरकार के कई मंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, सभी लोग लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, तेजस्वी यादव से मिलने के लिए, उनके भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे। और चूंकि ये बहुत जरूरी भी था क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत लगभग बंद सी हो गई है, इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन आप तस्वीरों में यहाँ पर देखेंगे कि बुके लेकर के, और मैंने पहले भी दिखाया तस्वीरों में कि इनसे बातचीत भी कीजिए आशुतोष, इनसे बातचीत भी कीजिए। काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्या कुछ मन में विचार है इनके? कहाँ से आप आए हैं भैया? बेगूसराय जिला से आरजेडी जिला प्रवक्ता जितेंद्र कुमार यादव। जितेंद्र जी बेगूसराय से आए हैं। जितेंद्र जी ये बताइए कि इस दिन का कितना इंतजार था आप लोगों को? बहुत साल में एक दिन तो ये मकर संक्रांति होती है और इधर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव सूर्य के प्रकाश का जो है वो जहां भी राष्ट्रीय जनता दल जो भी कोना भाजपाई दखल किए हुए है, हर कोने कोने में उसको जो है बेदखल करना है, क्योंकि वो एक नंबर का मक्कार, झूठा और फिरका प्रस्त ताकत है। नीतीश कुमार मिलने के लिए पहुंचेंगे, इसका भी इंतजार था आप लोगों को? बिल्कुल इंतजार है और यदि समय के व्यस्तता के कारण
उनकी अनुपस्थिति होती है। वो आ चुके हैं तो भी कोई और अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा है कि दो भाई हैं और दिल मिला हुआ है, तो गला मिलकर दिखाने का जरूरत जब जब हुआ है तो मिले भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ठीक है आशुतोष, मकर संक्रांति है आज और ऐसे में दही चूड़ा का भोज, तिलकुट का भोज काफी फेमस है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सियासी भोज नहीं है? आशुतोष, मकर संक्रांति के बहाने, दही चूड़ा के बहाने कहीं सियासी खिचड़ी तो नहीं बन रही है? आशुतोष, देखिए, सियासी खिचड़ी तब पकती है जब मन में कोई दुराव होता है और ये माना जाता है कि बहुत कुछ होने वाला है। और फिलहाल ये कोशिश की गई है कि इस भोज के बहाने जो भी अटकलें लग रही थी, जो भी सियासी खिचड़ी पकाई जा रही थी, उस खिचड़ी को खत्म किया जाए, और यही वजह है कि ये भोज आयोजित किया गया। अशोक चौधरी हैं। बहुत धूमधाम से लालू जी होली भी मनाते रहे हैं और मकर संक्रांति भी मनाते रहे। हम लोग के पार्टी के नेता वशिष्ठ बाबू हर साल दही चूड़ा करते थे, बट स्वास्थ्य की अस्वस्थता के कारण नहीं कर रहे हैं। लालू जी ने आमंत्रित किया था, हम लोग दही चूड़ा खाने आए हैं। नीतीश जी भी आए थे, जिस तरीके से कयास लगा रहा था कि अलायंस में खटपट चल रहा है, संबंध ठीक तो ये तो आप लोग 24 घंटे का है ना टीवी चैनल, तो कोई पोर्टल चलाता है, तो टीआरपी जब तक सनसनी बनाएगा नहीं तो टीआरपी कैसे पकड़ाएगा? क्या अलायंस पूरी तरीके से इंटैक्ट है? कह तो दिए कि जब तक आप सनसनी बनाइएगा नहीं तो आपका टीआरपी कैसे पकड़ाएगा? कुछ न कुछ तो चर्चा, कुछ न कुछ तो कहिएगा सूत्र। ये नया एक ट्रेंड चल गया है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सूत्र बता रहे हैं। कन्वेनर सही हो जाते हैं, इससे पहले भी सूत्र चला तो वैसे ही राजनीतिक भविष्यवक्ताओं से चलाते रहिए। सर, कन्वेनर का जो पद था उसको आखिर क्यों नीतीश जी ने मना किया, क्या कारण था? अब ये तो नीतीश जी इसका जवाब देंगे ना, हम तो मीटिंग में थे नहीं। संजय झा जी और बाकी लोग न करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से सीनियर है नीतीश जी। हाँ, तो क्या बस नीतीश जी बीजेपी की तरफ भी जाने का चांस है क्या? तो तस्वीरों में आपने देखा कि अशोक चौधरी अपनी बातों को रख रहे थे, और ये स्वाभाविक तौर पर ये अलग तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि अब से पहले बहुत तरह की, जो आप कह रही थी सियासी खिचड़ी, तो सियासी खिचड़ी पक रही थी, लेकिन कह सकते हैं कि वो खिचड़ी पकने से पहले ही सब चीज खत्म करने की तैयारी की गई और आज का दिन चुना गया। तो नीतीश कुमार राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे, वहां दही चूड़ा भोज में वो शामिल हुए। उनके साथ कैबिनेट के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, सभी लोग यहाँ पर, सभी मंत्री पहुंचे और एक साथ उन्होंने भोज किया। तो स्वाभाविक तौर पर एक मैसेज भी देने की कोशिश है कि इंडिया गठबंधन में सब चीज ठीक ठाक चल रहा है और जो कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल ही सही नहीं है। और देखना दिलचस्प होगा कि आगे की क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या रणनीति बनती है और किस तरह से इंडिया गठबंधन बीजेपी को फाइट देने के लिए आगे अपनी रणनीति का खुलासा करता है। जी बिल्कुल आशुतोष, तो स्ट्रेटेजी, रणनीति पर भी नजर रहेगी और आज भोज का आयोजन है तो इस पर भी नजर रहेगी। लगातार नजरें बनाए रखिएगा आशुतोष, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।